सारा दुनिया में चाहे कोई कितना भी कह ले, स्पेशली मेल्स, मर्द जितना भी कह ले कि हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं लेकिन जब एक माँ एक बच्चे को इस दुनिया में लाती है ना, तो उसके साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेंटली, फिजिकली, हार्मोनली, बहुत सारे चेंजेस। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत हिट करता है, तो मुझे लगता है वो दर्द सिर्फ माँ ही समझ सकती है। हाउ डिड यू गेट ओवर द पोस्टपार्टम डिप्रेशन? यार आई थिंक पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ नॉट अ वेरी लिमिटेड टाइम कि फ़ौरन ही बेबी के पैदा हाँ। होने के बाद होगा। कुछ लोगों को काफ़ी डिले हो जाता है क्योंकि उस वक्त इतनी एड्रेनलिन होता है बॉडी में, नया बेबी आया है, कपड़े ये वो। आई थिंक इट रियली स्टार्ट्स टू हैपन जब आपकी स्लीपलेसनेस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और नींद इंसान की ना पूरी हो, तो कोई भी नॉर्मल इंसान क्रैश करेगा। तो इसीलिए वो ये अगेन पार्टनर्स का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है या किसी और केयर टेकर का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोस्टपार्टम इज़ अ रियल थिंग। बहुत सारे हम लोग हैं जिनको हुआ है, जिनको हम जानते हैं। आई थिंक डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर। थेरेपी के लिए आई एम अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ थेरेपी। आपको अगर मेडिसिनल चीज़ की भी ज़रूरत है तो आप उसको भी इस्तेमाल करें, नॉट फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट हाँ इस्तेमाल करें। ये नहीं समझे कि नहीं मैं डिप्रेशन की गोली खा लूँगी तो बस मैं पागल साबित हो गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बहुत पुरानी बात है। और ये साइंटिफिकली भी सही नहीं है। मेडिसिन वैसे ही इंसान की बॉडी के लिए सही नहीं है, अब वो कोई भी किस्म की दवाई हो। बट अगर आपको वक्ती आराम चाहिए और आपको वक्ती बर्दाश्त नहीं हो रही चीज़ें, तो आप डेफिनेटली दवाई खाएं और ये बनी चीज़ें आपकी आसानी के लिए। बट डॉक्टर से कंसर्न ऑफ करके, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, कोर्स, ऑफ राइट? कोर्स, ये वाली या। दवाइयाँ तो डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करके, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, यस। साइकाइट्रिस्ट, ये 3 अलग-अलग लोग हैं। इन एग्जैक्टली। तीनों से अलग-अलग तरीके से बात करके अपना डायग्नोसिस करवा के फिर बात करें और दवाई लें। और न्यू मदर्स के साथ काइंड रहें, हर वक्त मत कहें कितना वेट गेन कर लिया है ना तुमने। मुझे नफ़रत है ट्रू। इस लाइन से। उसने बच्चा पैदा किया है तो अभी वो वेट ना गेन करे।